हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पेज नंबर 36। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से इलेक्शन होता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हेल्ड इलेक्शन, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो है इलेक्शन होते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड्स ऑफ इलेक्शन, और बहुत सारी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन, हम किस प्रकार से अंतर करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन में और दूसरे प्रकार के इलेक्शंस में। वी हैव डिस्कस दीज क्वेश्चंस ब्रीफली इन चैप्टर 1, हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं इस बारे में। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड, हमने बहुत सारे कंट्रीज़ पढ़े हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं। बट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हम उनको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न दीज एंड स्टार्ट विद द सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिनिमम कंडीशंस जो क्या होती हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन की। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, हर किसी को एबल होना चाहिए चूज़ करने का। दिस मेंट दैट, इसका अर्थ ये है एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर किसी को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, एक वोट देनी चाहिए। एंड एवरी वोट शुड बी इक्वल वैल्यू, और हर वोट की क्या होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड क्या है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से चूज़ कर सकें, कुछ चुना जा सके। पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब कि पार्टीज़ हों चाहे वो कैंडिडेट्स हों, वो फ्री होनी चाहिए कि इलेक्शन लड़ सकें। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, और वोटर्स को कुछ सही चॉइस जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। थर्ड क्या है, द चॉइस शुड बी ऑफर एट रेगुलर इंटरवल, और जो चॉइस है वो ऑफ़र होनी चाहिए एक रेगुलर इंटरवल के वजह से। 5 साल के बाद लगातार इलेक्शन होते रहते हैं, नए कैंडिडेट आते हुए नया चुन लो, पुराना रखना पुराना रख लो, मर्जी है, चॉइस है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए आफ्टर कुछ फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद रेगुलर होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, अब जिन कैंडिडेट को लोग प्रेफर करते हैं उन्हें चुना जाना चाहिए। फिफ्थ क्या है, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, अब जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए। वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, जहाँ पर कि लोग उससे चुन सकें जिसको कि वो चाहते हैं। तो ये तो थे इलेक्शन के जो मिनिमम चॉइस क्या होनी चाहिए इलेक्शंस की। 5 पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। These might look like very simple, अब ये देखने में बहुत सिंपल है, एंड ईजी कंडीशन, बहुत ही ईजी कंडीशंस है। बट देयर आर मैनी कंट्रीज, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, जहाँ पे कि इनको फुलफिल ही नहीं किया जाता। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब इस चैप्टर के अंदर हम इन सब कंडीशंस को अप्लाई करेंगे इलेक्शंस को, ये देखने के लिए कि क्या हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं या नहीं। नेक्स्ट है आपका हेडिंग, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि ये अच्छा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है क्या ये अच्छा है। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, इलेक्शंस क्या है, सारे का सारा पॉलिटिकल कंपटीशन है। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, ये जो कंपटीशन है अलग अलग तरीक़ों से होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन का तरीका क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच कंपटीशन होता है एज द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में क्या होता है, ये कंपटीशन की फॉर्म में होता है। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन होगा ही नहीं, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस, तो इलेक्शन का कोई अर्थ ही नहीं रह
जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना भाई अच्छा है, गुड है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। अगर हम साफ तौर पर देखें तो इलेक्टोरल कंपटीशन की जो चुनावी जो मुकाबलेबाजी है इसकी क्या है, बहुत सारी डिमेरिट्स भी हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। इससे क्या होता है, डिसयूनिटी आती है। एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। फैक्शनलिज्म हो गई, गुटबंदी हो जाती है हर लोकेलिटी के अंदर। आप देखते हैं ना जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर गुट बन जाते हैं गली मोहल्लों में, लोकेलिटीज़ के अंदर। ठीक है, कोई किसी गुट को कहता है वोट देना, कोई किसी गुट को कहता है, तो इससे क्या होता है, डिसयूनिटी आती है। यू वुड हैव हर्ड द पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिसीज़ इन योर लोकेलिटी। तुम लोगों ने सुना होगा कि जो लोग हैं तुम्हारी लोकेलिटी के अंदर क्या करते हैं, जो पार्टी की पॉलिटिक्स होती है उसे कंप्लेंट कर रहे होते हैं उसको लेकर। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। अब क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पार्टीज़ हैं या जो लीडर्स हैं आपस में एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते रहते हैं। पार्टीज़ एंड कैंडिडेट ऑफन यूज़ डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। यहाँ पे डीमेरिट दी गई है इलेक्टोरल कंपटीशन की। इस पैराग्राफ के अंदर ध्यान से पॉइंट्स बना के लर्न कर लेना जो मैं बताती जा रही हूँ आपको। ठीक है, पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज़ डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। जो पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। सम पीपल सेज दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। अब इससे क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रेशर है इलेक्शन जीतने का, इससे क्या होता है कि जो ये सेंस मतलब लंबे समय तक जो है क्या नहीं बनती, कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनती कि जिससे कि जिसको फॉर्मुलेट आगे किया जा सके, इम्प्लीमेंट वगैरह किया जा सके। लड़ते ही रह जाते हैं ये लोग, पॉलिसी तो बनने भी नहीं आती। सम गुड पीपल हैव, अब कुछ जो अच्छे लोग हैं, मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरेना। अब जो चाहते हैं इसके कुछ देश के लिए कुछ करें, लेकिन वो इस पॉलिटिकल कंपटीशन वाले जो एरिया के अंदर नहीं आते। कहते हैं ना कौन पड़े जमीलों में, कौन इलेक्शन लड़े। ठीक है, तो अच्छे लोग तो आते ही नहीं है ज़्यादातर। दे डू नॉट लाइक द आइडियाज़ ऑफ बीइंग ड्रैगिंग इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। उनको ये आइडिया ही पसंद नहीं आता कि जो अनहेल्दी कंपटीशन खींचतान वाला जो होता है। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो अवेयर थे इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। फिर भी उन्होंने जो है फ्री कंपटीशन वाला जो इलेक्शन का मेथड है वो ऑप्ट किया ताकि फ्री होकर अपने फ्यूचर के लीडर को चुन सके, सेलेक्ट कर सके हम। दे डिड सो, ऐसा उन्होंने इसलिए किया बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। लंबे समय के अंदर लॉन्ग रन में ये जो सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इन एन आइडल वर्ड के अंदर ऑल पॉलिटिकल लीडर नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको पता होता है कि लोगों के लिए अच्छा क्या है। एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिज़ायर टू सर्व दैम, और कोशिश करते हैं कि उनकी इच्छाओं को जैसे है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करे। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडल वर्ड। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो ज़रूरी नहीं है इस तरह के आइडल वर्ड के अंदर, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन ये असलियत में नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल, दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह, आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। उनकी भी इच्छा होती है कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो आगे चलता रहे, आगे बढ़े और ज़्यादा। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, वो लगातार क्या है पावर के अंदर बने रहना चाहते हैं, और गेट पावर, पावर को पाना चाहते हैं। एंड पोजीशन फॉर देम सेल्फ, अपनी पोजीशन बना कर रखना चाहते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, साथ ही उनकी इच्छा होती है कि लोगों के लिए वो काम करें, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी।
लेकिन ये रिस्की हो जाता है कि पूरा मतलब कि इस तरीके से वो अपना काम वो करें, टोटली इस चीज़ पर डिपेंड रहकर वो अपना काम करें। बिसाइड इवन दे विश टू सर्व द पीपल, इसके अलावा हालांकि वो लोगों के लिए काम करते हैं, दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, भाई क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं होता। और देयर आइडिया में नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट, और जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो मैच नहीं करते कि लोग एक्चुअल में चाहते क्या है। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, हम इस रियल लाइफ की सिचुएशन से कैसे डील करें। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर, एक तरीका ये है कि हम इम्प्रूव करें अपनी नॉलेज को और जो करेक्टर है पॉलिटिकल लीडर्स का उसको। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे, और दूसरा जो बहुत ही रियलिस्टिक तरीका है क्या है, इज़ टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो, भाई जो काम लोगों के लिए अच्छा करे उनको रिवॉर्ड दिया जाए उन लीडर्स को, और जो अच्छा नहीं करते उनको पनिश किया जाए कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अभी ये रिवॉर्ड और जो पनिशमेंट देना है उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा। अब सिंपल आंसर है इसका कि पब्लिक ही डिसाइड करेगी ना, क्योंकि लोग काम तो लोगों के लिए करना, वही बताएंगे कि काम किया या नहीं किया। दिस इज़ व्हाट इलेक्शन कंपटीशन डज, और यही वो चीज़ है जो इलेक्शन कंपटीशन करता है। सिंपल सी बात है। देखो अब अगर जैसे मोदी ने अच्छा काम किया, लोगों ने उसको रिवॉर्ड देके दोबारा से उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अगर मोदी अच्छा काम नहीं करता, सिंपल सी बात है, तो उसको हटा के किसी और को चूज़ कर लेते तो उसके लिए पनिशमेंट हो जाती है। सिंपल सा ही मेथड यहाँ पर है, ये है इलेक्टोरल कंपटीशन। रेगुलर इलेक्शन कंपटीशन प्रोवाइड इंटेंसिव इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। रेगुलर जो ये इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं, इससे इंसेंटिव्स जो होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो लीडर्स को वो मिलते हैं। इंसेंटिव्स होगा एक लाइक प्राइज़ या मतलब कि रिवार्ड टाइप सा, ठीक है। दे नो दैट इफ़ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, अब वो अच्छे से जानते हैं कि अगर वो उन इश्यूज़ को रेज़ करेंगे जो कि इश्यूज़ पब्लिक चाहती है रेज़ हो, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज़ इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है और जो जीतने के चांसेस हैं नेक्स्ट इलेक्शन में वो बढ़ जाते हैं। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, और अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में अपने काम से फेल हो जाते हैं, अपने काम से वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, वो दोबारा से जीत नहीं पाते हैं। सो इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, अगर पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट हो रहती है कि उसकी इच्छा है कि पावर में रहना है, इवन दैन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, तो उसको लोगों के लिए काम करना ही होगा। दिस इज़ बाइट लाइक द वे मार्केट वर्क, ये एक इस तरह की बिट है जैसे कि मतलब कि जो मार्केट जिस हिसाब से काम करती है। इवन इफ़ अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली हिज प्रॉफिट, अगर कोई शॉपकीपर सिर्फ अपने प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होता है, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, तो उसको जो है वो मतलब कि मजबूर हो गए अच्छी सर्विस जो है कस्टमर को देनी पड़ती है अगर उसको प्रॉफिट कमाना होता है। इफ़ ही डज़ नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करता, द कस्टमर विल गो टू द सम अदर शॉप, तो कस्टमर होगा क्या होगा, नेक्स्ट शॉप पे चला जाएगा। सेम ऐसा ही लीडर्स के साथ है। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स पे कॉज डिवीज़न, हालांकि ठीक इसी प्रकार से क्या होता है जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में हो सकता है कि डिवीज़न हो जाए एंड सम अगलीनेस, और कुछ बेकार की चीज़ें भी हो जाए, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल, और एंड में ये फाइनली क्या हेल्प करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीडर को मजबूर करता है इलेक्शन कि वो लोगों के लिए काम करें। तो आज हम इतना ही करेंगे। जो हमारा 3.2 टॉपिक है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी की प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।